कि हम तो विश्वास भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं। ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है? यदि आज इनके जीवनों में मानो कि ऐसी परिस्थिति है कि तूफान की तरह नजर आ रही प्रभु जी, कर्जे, विपत्तियां, बीमारियां, और प्रभु बच्चे गलत रास्ते में। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहनों के जीवन में कुछ इस प्रकार से होता है, जब वो मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं या फिर मसीह के पीछे चल रहे होते हैं तो बहुत बार जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, बहुत बार जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, कुछ विपत्तियां आ जाती हैं। और तब वे लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, हम तो अच्छे चल रहे थे, हम तो प्रार्थना भी कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में ये समस्या क्यों आ गई, फिर भी हमारे जीवन में ये बीमारी क्यों आ गई, फिर भी ये विपत्ति हमारे जीवन में क्यों आ गई, ये परेशानी हमारे जीवन में क्यों आ गई। और इस बात को सोच सोच कर वो परेशान होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं। और बहुत से भाई बहन तो यीशु पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं कि हम तो विश्वास भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं। ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है, ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है। और इस क्यों के चक्कर में बहुत सारे भाई बहन पीछे भी हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ये क्यों है और इस प्रकार के सवाल जवाब आपके अंदर भी हैं, आप भी प्रभु पर दोष लगा रहे हैं या फिर आप भी इस विषय में सोच रहे हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा, आज का वचन आपके लिए है, आज की प्रार्थना आपके लिए है। हमारे साथ में शामिल होएं, प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। प्रभु विश्वास योग्य है, आपका बुलाने वाला, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वो विश्वास योग्य है। इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले इस बात को ही आपको समझना है कि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वो विश्वास योग्य है। और आप जानते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, तो वो विश्वास योग्य है। जिसके पीछे आप चल रहे हैं वो विश्वास योग्य है। एक घटना हम लोग देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 से 41 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, एक पद पढ़ेंगे 35 पद, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, शाम को उनसे कहा, आओ मेरे साथ में चलो, आओ मेरे साथ में झील के उस पार चलें, आओ मेरे साथ में चलें। रात हो गई, रात होने लगी और प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुला रहे हैं। और उन सब लोगों ने प्रभु की बुलाहट को सुना, प्रभु की आवाज़ को सुना और प्रभु के साथ में चलना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपनी अपनी नावें उठाई और सब लोग नावों पर बैठकर झील को पार करने लगे। इतने में क्या हुआ कि अचानक से आंधी आ गई, अचानक से तूफान आ गया, लहरें इतनी बढ़ने लगी कि नाव मानो डूबने लगी, नाव पर पानी भरने लगा और सारे चेले व्याकुल हो गए, सारे चेले चिंतित हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने शायद कोशिश भी की परंतु वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। और उन्होंने क्या देखा कि इतना सारा संकट है, परेशानियां हैं, अचानक से विपत्तियां आ गई। यीशु ने तो हमें बुलाया, हम तो यीशु के साथ में चल रहे हैं, यीशु ही तो है जो हमें इस शाम के समय में, इस रात के समय में इस झील में लेकर के आया। कहाँ है यीशु? और जब उन्होंने यीशु को ढूंढा तो उन्हें यीशु नजर नहीं आया। यीशु तो है ही नहीं। यीशु कहाँ है जो हमें बुला के लाया? जिसने हमें बुलाया वो कहाँ है? तो देखा तो यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे हैं। और यीशु मसीह सो रहे हैं तो उनमें से कोई यीशु मसीह को जगाने के लिए गया कि हे प्रभु, हम मरे जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं, हम डूबने वाले हैं और तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, तुझे इस बात की चिंता नहीं कि तू हमें बुला के लेके आया है, तू हम तेरे साथ में यहाँ आए हैं, अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़कर हम तेरे साथ में आए हैं और तुझे हमारी चिंता नहीं, तू सो रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह उठे, प्रभु यीशु मसीह बाहर गए, प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा, उस तूफान को डांटा, उस पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। लिखा है सब कुछ शांत हो गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, हम लोग पढ़ेंगे 40 पद। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि तुम जब तक मेरे साथ में हो तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि जब तक मैं तुम्हारी नाव पर हूं तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? इस छोटी सी परेशानी को देखकर, इस आंधी को देखकर, इस तूफान को देखकर, इस पानी को देखकर तुम डरने लगे। तुम ये बात भूल गए कि मैंने तुम्हारे सामने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के। तुम इस बात को भूल गए कि मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे साथ में हो, मैं तुम्हारी नाव पर हूं और मैं विश्वास योग्य हूं। यह सब मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर पूरी डिटेल में लिखा जाए तो शायद इस प्रकार से उनसे कहा होगा। यहां पर लिखा है कि प्रभु ने कहा कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। झील में तूफान आ गया, आपके जीवन में भी तूफान आ गया, आंधी आने लगी, लेकिन आपको विश्वास रखना है मेरी नाव पर प्रभु यीशु मसीह सवार है। मेरे को बुलाने वाला, इस झील में लाने वाला, इस समय यहाँ लाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो मेरे प्राणों की हानि नहीं होने देगा। वो विश्वास योग्य है। वो मुझे मरने नहीं देगा। उसने मेरे बाल बाल, मेरे रोम रोम गिना हुआ है। वो मेरा एक भी बाल गिरने न देगा, बांका ना होने देगा। वचन कहता है कि परमेश्वर इसी प्रकार से अपने वचन से कहते हैं कि तेरा एक भी बाल बांका न होगा। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। तो इस विपरीत समय में जिससे होकर आप गुजर रहे हैं, इस समय में जब आपके मन में ये क्यों के सवाल आ रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ, आपको इस कहानी को याद रखना है। क्यों इन चेलों के जीवन में ऐसा हुआ? क्यों इनके जीवन में तूफान आ गया? क्यों अचानक से उसमें आंधी आ गई और वो डरने लगे, घबराने लगे? चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में हैं। वो आपकी नाव को डूबने नहीं देंगे, वो आपकी हानि नहीं होने देंगे। जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है और वो आपकी नाव को पार लगाएगा। वो अवश्य उन आंधी तूफानों को, उन लहरों को शांत करके आपको दूसरे किनारे तक पहुंचाएगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, विश्वास रखें। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि प्रभु तुम्हारी हानि नहीं होने देगा? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि प्रभु जीवित और जिंदा परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि वो इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है? अपने आप को जांचें और फिर ये क्यों का सवाल उठाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम विनोद है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे को कैंसर हुआ था। पीके सर और अमृता मैडम ने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना मैं डेली मोबाइल पे सुनता हूँ उनकी, सुबह शाम। अभी मेरे रिपोर्ट आए, पूरे कैंसर के नॉर्मल रिपोर्ट आए। यीशु मसीह का और पीके सर और अमृता मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात किया है। और आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु, हम सब के उद्धार करता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद कि आप भले हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, और आपके अनुग्रह से परमेश्वर पिता ये नया दिन हम सब ने देखा है प्रभु। हम आनंदित हैं प्रभु, हम मग्न हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु हम जिंदा परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन इस सुबह में अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, प्रभु का आदर करें, अपने जीवन में उसका वेलकम करें। हाँ सर, हमारा परमेश्वर जो आदर के योग्य है, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर उसका आदर करें। उसके पवित्र आत्मा, उस अलौकिक पवित्र आत्मा का आदर करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जन जो अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर प्रभु तेरा आदर और तेरा सम्मान कर रहा है प्रभु, हर एक जन के जीवनों से ये आदर आपको मिले। आदर आपका है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप कितने भले और कितने दयालु हैं, कितने प्रेमी हैं प्रभु। तेरे प्रेम, तेरी सामर्थ, तेरी दया के लिए धन्यवाद, जो इस सुबह में परमेश्वर प्रभु तूने हम सब के लिए रखी है। आपका वचन इस बात को कहता है कि प्रति भोर जो तेरी दया है वो हम सब के
के लिए नई है। और प्रभु इस नए दिन में तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी सामर्थ, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह हम सब के लिए नया है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है प्रभु, ये तेरी बहुत महाकरुणा का फल है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस भोर के प्रकाश में प्रभु, जब पहला समय प्रभु उन्होंने आपके लिए निकाला है, अपने जीवन में पहला सम्मान आपको दिया है, पहला स्थान आपको दिया है प्रभु, होने दीजिए उसका रिवॉर्ड आप इन भाई बहनों को दे मेरे खुदावन। प्रभु आपका आत्मा इन्हें ब्लेस करे, आपका आत्मा इन्हें जुम्बिस करे, हर एक जन महसूस करे प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं आज एक एक की प्रार्थना सुनने के लिए, इनकी लाइफ की हर एक कंडीशन को, हर एक इश्यूज को, हर एक प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए आप इनके साथ में हैं प्रभु। आज हर एक को गले से लगाने के लिए, उनके घाव को चंगा करने, उनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आप उनके साथ में हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी यदि आज प्रभु तेरे लोगों के मन में सवाल है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा, आज बहुत सारे जो सवाल इनके मन में है पिता, तेरे वचन ने उसका जवाब दिया है। तेरे वचन ने उन्हें क्लियर किया है कि क्या इस परिस्थिति में किस प्रकार हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। हाँ परमेश्वर, जिसकी नाव पर प्रभु तू सवार है, उसके लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी विपत्ति, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान प्रभु उसका कुछ भी ना बिगाड़ने पाएगा, उसका हानि ना होने पाएगा, क्योंकि प्रभु उनके नाव पर और उनके जीवन में तेरी होली प्रेजेंस है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज इनके जीवनों में मानो कि ऐसी परिस्थिति है कि तूफान की तरह नजर आ रही प्रभु जी, कर्जे, विपत्तियां, बीमारियां और प्रभु बच्चे गलत रास्ते में, एडिक्शन प्रभु जी, और हर प्रकार से बाधाएं और रुकावटें प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ कि यदि आज जो भी परिवार, जो भी भाई बहन ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, यीशु उनकी नाव में आप सवार है। आज वो इस बात पर विश्वास करें मेरे खुदावन, आज इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि आपका सवाल उनके लिए यह है परमेश्वर पिता, क्या तुम्हें अभी विश्वास नहीं? हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज वो विश्वास के साथ में इस बात को कहने पाए कि प्रभु हमें विश्वास है कि तू हमारे साथ में है, प्रभु हमें विश्वास है कि हमारे घर में तेरी प्रेजेंस है, हमें विश्वास है कि इन परिस्थितियों को संवारने, सुधारने वाला सिर्फ तू है प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आज ऐसा वचन कहकर, ऐसी बातों को कहकर तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु अपने जीवन में सोल्यूशन पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। इनके घर की, परिवार की, बच्चों की हर प्रकार की बुरी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाएं, क्योंकि इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके लाइफ में प्रभु तेरी प्रेजेंस है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु मैं नहीं जानती क्या सिचुएशन है प्रभु इनकी लाइफ में, प्रभु ये कैसे हालातों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रभु अपने मेंटली स्ट्रेस इनकी लाइफ में है परमेश्वर पिता प्रभु जी, बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर है प्रभु जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स लाइफ में है, विपरीत समय है प्रभु, तेरे नाम के द्वारा सताए जा रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां प्रभु जो हमारे बयां से बाहर है, जो तेरे लोग सफ़र कर रहे हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय जब प्रभु इनकी बातें तेरे सम्मुख रखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, प्रार्थनाओं में बोली जा रही हैं, यीशु आप सुने पिता, आप सुने परमेश्वर पिता, और इनके जीवन में कार्य करें। इन आंधी को, इस तूफान को, इनके जीवन के मुश्किल हालातों को आप थमने के लिए आज्ञा दें परमेश्वर। आज यीशु के नाम से हर परिस्थितियां बदल जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने इन्हें बुलाया है और आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर पिता। और सच में पिता, आज हर एक जन प्रभु इस बात को विश्वास करे कि तू विश्वास योग्य है, मनुष्य नहीं परंतु तू विश्वास योग्य है प्रभु। इस बात को अपने जीवन में विश्वास करें प्रभु। आज की सुबह में जहाँ कहीं भी तेरे लोग प्रभु, उनके बच्चे जाते हैं प्रभु, सिक्योर करें, सेव करें, प्रोटेक्ट करें, तेरे लहू में, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में उन्हें कवर करते हैं और प्रभु तेरी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। दुर्घटना, नेगेटिव बातें, फ्रॉड, हर प्रकार की गलत बातों से, दुष्ट की योजना से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। प्रार्थना है आज जिस काम पर हाथ लगाए वो काम यीशु के नाम से सफल हो पिता। मेरे परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं खुदा, अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रखें यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बहनें, भाई यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। हम उन सारी बीमारी को डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट की ओर से आई हुई बीमारियों को नष्ट करते हैं, हर प्रकार की दुर्बलता को, हर प्रकार की कमजोरी को, हर प्रकार की शारीरिक
कमी को यीशु के नाम से दूर करते हैं। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने बहनें प्रभु जी कंसीव नहीं कर पा रही, यीशु उनके घर को स्पर्श करे प्रभु जी, और वो हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो जाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल से परमेश्वर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो इरेगुलर प्रभु उनका है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ यदि प्रभु यूट्रस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गुप्त रोग है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। हेयर फॉल प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। सर से लेकर पैरों तक हर एक बीमारी नष्ट हो, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ उस पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरी चंगाई को घोषणा करते हैं, तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु कि आप छूकर चंगा करें। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो भी बच्चे इस समय पैदा हुए हैं परमेश्वर पिता, यदि कोई भी बीमारी उनमें पाई गई है प्रभु जी, यदि कोई भी प्रभु प्रॉब्लम उनके शरीर में है, यीशु आप छू लें उन बच्चों को और चंगा करें प्रभु। बुजुर्गों को छुएं और चंगा करें, नौजवानों को, बहनों को छुएं और चंगा करें। थैंक यू लॉर्ड तेरी चंगाई के लिए प्रभु। इस सुबह में परमेश्वर तेरे लोगों को आप कर्ज मुक्त करें प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु जी। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ आज के दिन में बहुत सारी ज़रूरतें इनके बच्चों के, इनकी फैमिली की हैं, वो सारी जरूरतें आपके आगे रखते और कहते प्रभु उस महिमा में धन से आप पूरा करें पिता। जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में बोया है, यीशु 100 गुना फलवंत करे, 100 गुना आशीषित करे पिता। धन्यवाद। अपरंपार आशीषों की वर्षा करें, तेरे लोग संपन्न रहे, सिद्ध रहें, और प्रभु किसी भी गलत काम, मेडिसिन और रॉन्ग बातों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, वरन प्रभु ये खुद, इनका परिवार, इनके बच्चे उसका सुख लें और प्रभु दिल से तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु जो धन तेरी ओर से मिलता है उसके साथ प्रभु तो दुख नहीं देता प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आप आशीष दें अपने लोगों को, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग बहुत बढ़ना चाहते हैं, आपका आत्मा गाइड करे। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।